बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आप पेट की चर्बी कम करना चाहते हो या जिगर को फ्रेश करना चाहते हो, यूरिक एसिड या यूरिया का मसला हो या नक्सीर का मसला हो, मुंह के छाले हों या बालों के मसाइल, इन सब चीज़ों के साथ साथ हम चेहरे को भी फ्रेश कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास एक चीज़ मौजूद है जिसका नाम नारियल है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि नारियल के अंदर इंतहाई ग़िज़ाई अहमियत के हामिल अनासर मौजूद हैं। तो मैं वसीम अनवर, वसीम टिप्स फॉर हेल्थ की तरफ से आपको बताना चाहता हूं कि नारियल के अंदर कार्बोहाइड्रेट, आयरन, चिकनाइयाँ, फ़ाइबर के साथ साथ इसके अंदर कॉपर, सेलेनियम, मैग्नीज़ और इसके अंदर एक इंतहाई अहमियत खसूसियत जिसे हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग सलाहियत पाई जाती है। यही वजह है कि ये हमारे खाने में, पीने में और इसका तेल बनाकर इस्तेमाल करने में बेहद मुफीद है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई शख्स पेट की चर्बी को कम करना चाहता हो तो उसे चाहिए कि वो इस 3-3 टुकड़े इसके सुबह शाम खाना खाने से पहले ले ले, तो इससे पेट की चिकनाई को कम किया जा सकता है। चूँकि नारियल के खाने से हाजमे का अमल सुस्त पड़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी शुगर में भी फ़ायदा हो सकता है और वज़न भी कम हो सकता है। दूसरी जो अहम चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, उसे हम कहते हैं नक्सीर। नक्सीर यानी कि नाक में से खून बहना। नाक में से अगर खून बहता हो तो अगर इसके छोटे छोटे टुकड़े बच्चों को या बड़ों को खिलाए जाएं तो नक्सीर का मसला मुस्तकिल ठीक हो जाता है। मुंह के छाले जो कुछ अरसे से हमारे बच्चे अजीबोगरीब चीज़ें खाने की वजह से शिकार हैं, अगर उनको आप इंतहाई बारीक पीस कर बच्चों को खिलाएं तो मुंह के छाले दूर हो सकते हैं। इसके अलावा उनको चावलों में या किसी चीज़ में मिक्स करके दे दें तो उससे भी उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि नारियल के अंदर एंटी एजिंग खसूसियात पाई जाती हैं, इसलिए देखा गया है कि जिन शहरों में या जिन इलाकों में नारियल की मिक़दार ज़्यादा होती है वहाँ पर उनकी उम्रें लंबी हैं। लिहाजा इसको खाकर आप कब्ल अज़ वक्त बुढ़ापे से बच सकते हैं। दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट सलाहियत की वजह से इसका फ़ायदा ये है कि ये हमारे सेल्स को बीमार होने से महफूज रखता है। अगर हमारे सेल्स जो कि जिस्म की बुनियादी इकाई है वो सेहतमंद रहें तो फिर हम भी बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों, मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया के अंदर फ़ाइबर डाइट इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये हमारी शुगर के लिए, मैदे के निज़ाम के लिए, अपने आप को स्मार्ट करने के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। लिहाजा इसके अंदर काफ़ी मिक़दार में फ़ाइबर पाया जाता है। आप सलाद में भी इसकी मुनासिब मिक़दार रख कर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये भी याद रखें कि नारियल हमारे बालों के लिए इंतहाई मुफीद है और पूरी दुनिया में बालों की सेहत के लिए नारियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका दूध का इस्तेमाल हमारे बालों को नरम और मुलायम करता है। मैं इस वीडियो के एंड पे आपको इसका दूध बनाने का तरीका ज़रूर बताऊंगा। ताहम इसका तेल अगर सर पे लगाया जाए और बाकायदगी से लगाया जाए, लेकिन लगाने के बाद कम से कम 20 से 25 घंटे अगर लगा रहे तो बाल लंबे, घने और खुश्की और सिकरी से पाक हो जाते हैं। इसके अलावा बालों को मज़बूत करने के लिए, उनको मोटा करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि ये ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट है। बाज़ अफराद ऐसे हैं जो गंदम नहीं खा सकते या नट फ्री भी है, जो नट्स नहीं खा सकते। उन दोनों अफराद के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर वो नारियल का इस्तेमाल करें तो वो ग़िज़ाई अहमियत के वजह से इसको अपनी ग़िज़ा में शामिल करके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और जिस्म में ताकत पैदा कर सकते हैं। एक और बड़ी अहम चीज़, आजकल हमारे बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा दुबले और पतले हैं, इंतहाई कमज़ोर हैं। अगर ऐसे हमारे दोस्त सुबह के वक्त नाश्ते में नारियल का पाउडर बना लें, पीस लें और खीर में, दही में या कस्टर्ड में मिक्स कर लें तो इससे वो अपनी सेहत को काबिल रश्क बनाने के साथ साथ मोटा ताज़ा भी बना सकते हैं। दोस्तों, एक और चीज़
جو بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے وہ اس کا تیل ہے۔ دوستو ریسرچ کے مطابق اس وقت تیل کی مدد سے کم از کم 25 سے زیادہ امراض کو دور کیا جا سکتا ہے، اور ان میں اگر آپ چہرے پہ جو نشان پڑ جاتے ہیں، اسکارز پڑ جاتے ہیں، اس کے علاوہ چھائیاں پڑ جاتی ہیں، اگر ناریل کو تیل کو ہلکے ہاتھ سے ملا جائے تو اس سے آپ کی چھائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ چہرے پر یا جسم کے کسی حصے پر خشکی ہو تو اس کو لگانے سے کافی حد تک آپ خشکی کو دور کر سکتے ہیں۔ اس کے تیل صاف ستھرا تیل اگر ہو تو اس کو آپ پی کر اپنی خشکی کے لیے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہماری چنبل جسے ہم سورائسس کہتے ہیں یا ایگزیما ہے، اس کی ابتدائی سٹیج میں اگر آپ باقاعدگی سے لگاتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کے چہرے میں جو چہرے پر یا کسی جگہ پہ یہ جو سکن کا مسئلہ ہے یہ بھی دور کیا جا سکتا ہے۔ لاکڑا کاکڑا، خسرہ اور چیچک کے جو نشان ہیں اگر وہ پکے ہو چکے ہیں، نہیں جانے کا نام رہے، تو اگر آپ وہاں پہ باقاعدگی سے ان نشانوں پر ناریل کا تیل لگائیں تو کافی حد تک بلکہ بالکل نشان آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ چہرے پر یا کسی واضح جگہ پر اگر کوئی جلنے کا نشان ہے، کسی وجہ سے جل گیا ہو، کسی آگ سے یا موٹر سائیکل کے سلنسر سے، تو اگر آپ وہاں بھی ناریل کا تیل باقاعدگی سے لگائیں تو انشاءاللہ وہ نشان بھی ختم ہو سکتا ہے۔ تو دوستو یہ معلومات امید ہے کہ بہت آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ ہماری ان معلومات کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا، ہمارے پیج کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ناریل کا دودھ کس طرح تیار کیا جائے۔ تو ناریل کا دودھ تیار کرنا انتہائی آسان ہے۔ اس کے لیے آپ نے ناریل کو کاٹ کر اس کی گری کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ لیں۔ اگر وہ 1 کپ بھر جائے اسے تو اس میں 2 کپ پانی ملا کر اس کو جوسر یا گرینڈر میں ڈال کر اچھی طرح اس کو شیک کر لیں۔ شیک کرنے کے بعد آپ اس کو چھان لیں، اور چھان کر آپ کا ناریل کا دودھ تیار ہے۔ آپ اس ناریل کے دودھ کو، جن کے منہ کے چھالے بچوں کو ہیں، آدھی چمچی دے سکتے ہیں، بڑوں کو دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس دودھ سے اگر آپ بالوں کو دھوئیں تو بال انتہائی نرم و ملائم اور چمکدار ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا استعمال ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ اس سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں گے اور ضرور فائدہ رکھیں گے۔ آپ اپنی بیکنگ میں، آپ اپنی کوکنگ میں ناریل کو ضرور شامل کریں۔ بچوں کی خوراک میں تھوڑی مقدار میں، نارمل مقدار میں روزانہ رکھیں۔ ایسے افراد جو بزرگ ہیں وہ اپنی سلاد میں استعمال کریں۔ اگر آپ کو خشک ناریل کہیں سے ملتا ہے تو آپ اس کو 1 سے 1.5 گھنٹہ پانی میں بھگو کے رکھ دیں، اور 1 گھنٹے بعد آپ اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے کھا سکتے ہیں، اور ضرور فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔